अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा एक नया टॉपिक का स्टार्ट है जो हमने बेसल फंक्शन का स्टार्ट करने लगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसल डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं। तो देखें, द सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल ऑर्डर एन इक्वेशन ऑफ एन ऑफ द फॉर्म एक्स की पावर 2 सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स की पावर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एक्स की पावर 2 माइनस एन की पावर 2 और y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, बेसल फंक्शन की जनरल फॉर्म है। ठीक है, इस कॉल्ड अ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर डिग्री एन। हम इसको क्या कहते हैं, डिग्री एन की। ये हमारे पास बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद हमारे पास ये जो एन है, ये क्या होता है, वेयर द एन इज अ नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, कि एन हमारे पास जो है ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है। अब उसके बाद ये हमारे पास जो है, हमारे पास बेसल फंक्शन में जब हम के एन इज इक्वल टू पुट करते हैं तो ये आंसर आता है और ये वाला आंसर आता है। हम ये देखेंगे किस तरीके से ये आंसर बनता है और फिर हम इसको आगे प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब हम बेसल फंक्शन की क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई सेकेंड डेरीवेटिव प्लस एक्स फर्स्ट डेरीवेटिव, फिर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में पता है कि हमें यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव के साथ वाली वैल्यू होती है उसको, उसके कांस्टेंट को ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से सारी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, डी टू ओवर टी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे सॉरी एक्स का स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर इधर भी डिवाइड हो जाएगा, प्लस एन एक्स का स्क्वायर ओवर वाई इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा एन स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखें, यहाँ तक हो जाने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अब इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, हमें अभी वैल्यूज़ का पता नहीं कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा और y की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो देखो क्या होगा, हम सबसे पहले लेट करते हैं कि y हमारे पास जो है ना एक नंबर्स है। हमें पता है कि y हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे पॉलिनोमियल है, जैसे हम कहते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन है जिसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहते हैं। इसी तरीके से हम लेट करते हैं कि y इज इक्वल टू a नॉट x की पावर k प्लस a1 x k प्लस r। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे k प्लस 1 कर लेते हैं इसको और फिर प्लस a2 एक्स के प्लस 2 कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास सीरीज़ ऐसे चलती रहती है। तो अब ये देखें कि हमारे पास क्या क्या बन गई, वाई ए नॉट एक्स की पावर के प्लस a1 एक्स की पावर के प्लस 1 प्लस a2 के प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, इसको समीशन में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आर एक्स और इसके x के ऊपर हमारे पास अब देखो क्या वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे x के ऊपर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k प्लस आर। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं अपनी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हमने इस इक्वेशन नंबर जो a है, अब हमने इसका कहना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आप करो अप्लाई डेरिवेटिव। हम इसके ऊपर अब डेरिवेटिव लगाते हैं। तो अब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये सारा कांस्टेंट है तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए आर भी कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास पावर रूल लग जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा के प्लस आर और यहाँ पे एक्स और ये हमारे पास हो जाएगा के प्लस आर माइनस 1, क्योंकि हमारे पास पता है कि पावर रूल में एक की कमी होती है। फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। और हमें क्या बनानी है, यहाँ पे 1 ओवर एक्स आ रहा है ना, तो मतलब इस पूरी वैल्यू को हम 1 ओवर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। तो ये अब जब हम इसको 1 ओवर एक्स के साथ करेंगे तो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, उसके बाद r इज इक्वल टू 0 ए आर। अब यह क्या है, k प्लस आर, तो k प्लस आर भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये x है ना, और ये वाला x जो हमने डिवाइड करवाया, तो ये जब x नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस वन इज इक्वल टू -2। तो x की पावर क्या हो जाएगी, k प्लस आर माइनस 2। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 0 ए आर के प्लस आर, ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। उसके बाद ये सारी वैल्यू जो थी k प्लस आर माइनस 1, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि हमने इसके ऊपर पावर रूल लगाया।
तो k प्लस आर माइनस वन। अब ये x अब इसके ऊपर जब आएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, k प्लस आर माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का कह देते हैं। अब हमारे पास मसला क्या आ रहा है, अब हमारे पास जो मसला है वो ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब हमने इस वाली वैल्यू को भी फाइंड करना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो हम ये वाली वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या है, 1 माइनस एन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और y। ठीक है, अब y की वैल्यू हमें पता है कि y की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा 1 माइनस एन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी आ गया, r इज इक्वल टू 0 आ गया, a r आ गया, उसके बाद हमारे पास x k प्लस r आ गया। ठीक है, इस तरीके से अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। r इज इक्वल टू 0 a ओवर r एक्स के प्लस r फिर माइनस, अब ये x का स्क्वायर है, ये भी ऊपर जाके -2 हो जाएगा और ये n आ जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, समीशन r इज इक्वल टू 0 a r और n का स्क्वायर x की पावर k प्लस आर माइनस टू, ये इस तरीके से बन जाएगी। हम इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। अब आप देखो 3 4 और 5, ये आपके पास तीन वैल्यूज़ आ गई, 3 4 5। इन 3 4 5 को आप कहाँ पुट कर दो, अपने इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी यहाँ पुट कर दो। देखो आपने वैल्यूज़ निकाल ली, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल लिया और ये वाली वैल्यू भी हमने निकाल ली, ये वाली, सॉरी हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, ये आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं कहो, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो और आपने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दो। देखो यहाँ पे 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी हमने निकाल ली, फिर इसकी वैल्यू भी निकाल ली और हमारे पास ये वाली वैल्यू भी मौजूद है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव। हमने सेकेंड डेरिवेटिव की क्या वैल्यू निकाली है, r इज इक्वल टू 0 a ओवर r k प्लस r फिर k माइन प्लस r माइनस 1, उसके बाद x फिर k प्लस r माइनस 2। यहाँ तक हो जाने के बाद ये सारी आगे सेकंड डेरिवेटिव की। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लिखो, वो क्या है हमारे पास प्लस, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, ये वाली, हम इसको लिखेंगे। तो r इज इक्वल टू 0 a ओवर r k प्लस r, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है आगे, x की पावर k प्लस r माइनस 2। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इस वाली वैल्यू पे। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये सारी वैल्यू लिख देंगे। तो r इज इक्वल टू 0 a r x k प्लस r माइनस समीशन r इज इक्वल टू 0 और उसके बाद a r n का स्क्वायर फिर x k प्लस r माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक लिख लिया आपने। अब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। कौन सा कोफिशिएंट कंपेयर करना है, हमने करना है x की पावर k प्लस r माइनस 2 के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना है। और ठीक है, ये वाला कोफिशिएंट हमने क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। किस में से, इन तीन इक्वेशन में से हमने क्या करना है, इक्वेशन को कंपेयर करना है। अब देखो k प्लस आर माइनस 2 इस वाली में भी आ रहा है, k प्लस आर माइनस 2 इस वाली में भी आ रहा है और यहाँ पे भी k प्लस आर माइनस 2 इस वाली में भी है। मतलब तीन के अंदर हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। तो पहले इस इक्वेशन को आगे लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। अब ये देखें, ये हमने वैल्यू लिख ली। अब इसमें हमने क्या किया, वैल्यू को सबसे पहले अरेंज कर लिया, मतलब कि k प्लस आर माइनस 2 वाली वैल्यूज़ को हमने पहले अरेंज करके लिख लिया सारी, और k प्लस आर वाली वैल्यू को हमने बाद में लिखा। उसके बाद आपने अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमने जैसे बताया कि ये आपने ये वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो आप क्या करो, एक तरह से कॉमन ले लो। तो हम क्या करते हैं, समीशन इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है a ओवर r। यहाँ से हमारे पास अब देखो क्या आ जाएगा, k प्लस r। तो अब ये देखो कि हमने k प्लस r आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, k प्लस r माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, k प्लस r है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस k प्लस r आ गया। ठीक है, ये हमने a r कॉमन निकाल लिया और ये चीज़ बन गई। तीसरी हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से आ रहा है माइनस
एन का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, सारी वैल्यूज़ कॉमन आ गई। पावर क्या थी हमारे पास, के प्लस आर, ठीक है, और -2 प्लस, अब हमारे पास हमने कहा क्या था, ये आखिरी वाली जो वैल्यूज़ है इसको हमने छेड़ना नहीं था, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये आ जाएगी इन्फिनिटी आर इज इक्वल टू 0 ए ओवर आर, ठीक है। एक्स की पावर क्या आ जाएगी, के प्लस आर। यहाँ तक हो गया। अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको और सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, आप ये देखो कि अब यहाँ से हम क्या करते हैं, के प्लस आर, इसमें भी आर, इसमें भी हम के प्लस आर को कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम के प्लस आर को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास देखो क्या बचेगी अंदर वैल्यू, ए ओवर आर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगी के प्लस आर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी के प्लस आर -1, ठीक है। और जब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, +1, ठीक है। और ये आ जाएगा -n का स्क्वायर, ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। और ये आ जाएगा के प्लस आर -2 और प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, आर इज़ इक्वल टू 0 ए पावर एक्स और के प्लस आर। अब इसको ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो गए। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो और सिंप्लीफाई कर लें तो किस तरीके से बन जाएगी हमारे पास वैल्यू, ये बन जाएगा आर इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, ए ओवर आर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, के प्लस आर, यहाँ से भी के प्लस आर आ गया, -n का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा के प्लस आर -2 प्लस, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास समीशन इन्फिनिटी टू आर इक्वल टू 0 ए की पावर आर एक्स के प्लस आर, ठीक है। यहाँ तक हो जाने के बाद अब ये देखो, ये हमारे पास क्या, ए के प्लस आर, तो ये स्क्वायर बन रहे हैं तो हम इसका स्क्वायर बना लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर इज़ इक्वल टू 0 और ए ओवर आर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के प्लस आर का होल का स्क्वायर माइनस एन का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब के प्लस आर एन का होल का स्क्वायर आ गया, माइनस एन का स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखो एक्स के प्लस आर -2 प्लस ये आ गया सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 ए ओवर आर एक्स के प्लस आर, ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं कि आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, हमारे पास क्या है, ये फैक्टर के प्लस आर का जो फैक्टर है, आर की जगह पे अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ, 0 पुट करूँ, आर की जगह पे क्या पुट करूँ, 0। तो देखो कि अगर आर की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू 0, मैं यहाँ लिख देता हूँ आर इज इक्वल टू 0। अब मैंने आर की जगह पे 0 पुट किया है तो सिर्फ ये चीज़ आप देखो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ए नॉट, क्योंकि आर 0 लिखेंगे तो जब भी आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे ए नॉट आ गया। अब ए नॉट जो है ये हमारे पास अगर 0 के इक्वल है, अगर ए नॉट 0 के इक्वल है तो हमारे पास के स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं कहता हूँ कि जो ए नॉट है ना, ये जो हमारे पास ये नॉट इक्वल टू 0 है, ए नॉट क्या है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ, क्यों आप कहेंगे पहले मैंने कहा कि ए नॉट इक्वल टू 0 है और अब मैं कह रहा हूँ कि ए नॉट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उसकी क्या वजह है, उसकी वजह भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। और यहाँ पे हम देखो कि यहाँ पे हम के की वैल्यू निकाल लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और दोनों को हम यहाँ से ख़त्म कर दें स्क्वायर तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू प्लस माइनस एन आ जाएगा। अब ये हम अब इस सवाल का जवाब दे देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों है। अगर फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, ए नॉट अगर 0 हो जाए तो मेरी तो सारी अजम्पशन ही गलत हो जाएगी। जो मैंने अजम्पशन लेके चला था शुरू, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लेके चला, जब मैं ए नॉट को 0 कर दूँगा तो इसका मतलब तो मेरी सीरीज़ ही नहीं चलेगी। और अगर ए नॉट 0 हो जाएगा तो मेरे पास तो जो अजम्पशन है, जनरल फार्मूला है, वो तो फिर 1/4 का हो जाएगा ना, वो तो चेंज हो जाएगा। और आपको पता है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या हैं, जो एक्स की सीरीज़ हैं, जैसे एक्स की 1 है, फिर एक्स की 2 है, एक्स की 3 है, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 नहीं आती, मतलब 1 2 3। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो कि तो इसी वजह से हमारे पास ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए नॉट हमारे पास 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सेकंड चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमारे पास के 2 आंसर आ गए। के 2 आंसर कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है प्लस है और दूसरा हमारे पास क्या है, -n। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन जो हमारी लास्ट इक्वेशन बनी थी, हमने उसके अंदर इसको पुट कर देना है।
अब हम क्या करते हैं, जो हमने ये लास्ट वाली इक्वेशन है इसको हम नाम दे देते हैं। हम इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं। ये क्या हो जाती है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है। हम इसके अंदर अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। जहाँ जहाँ k है वहाँ हमने क्या पुट करना है, पहले हम n को +1 पुट करेंगे और फिर उसके बाद n जो है वो -1 n माइनस पुट करा जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है ना केस 1 में क्या करते हैं, केस 1 के अंदर हम k इज इक्वल टू n पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, k इज इक्वल टू। तो अब आप यहाँ देखो, जब हम k इज इक्वल टू n पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, तो ये आ जाएगा समीशन a r इज इक्वल टू 0 a ओवर r। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर आ जाएगा प्लस r का स्क्वायर आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस n का होल का स्क्वायर, फिर x। यहाँ पे भी हमारे पास n प्लस r -2। इसी तरीके से हमारे पास जो आगे वाली वैल्यू है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, a r x n प्लस r। अब यहाँ पे आप देखो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। किसका फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये हम इसको, सॉरी, ये स्क्वायर बाहर आने, हमारे पास स्क्वायर क्या आने थे, बाहर आने। जैसे यहाँ पे बाहर लगे हुए थे, हमने स्क्वायर को बाहर लगाना है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे तो देखो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा। हम इसको नहीं लिखते, सिर्फ यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला लिख के इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस आर, ठीक है, स्क्वायर माइनस n। तो अब हम इसको सिर्फ सोल्व करते हैं इतने से हिस्से को। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 2rn माइनस n का स्क्वायर। तो ये n का स्क्वायर n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, r का स्क्वायर प्लस 2rn। मतलब कि हमारे पास ये जो आंसर आया, हम इसको यहाँ पे इसकी जगह पे लिखेंगे। तो हम इसकी जगह पे इस वाले का आंसर को लिखते हैं। पहले हम पीछे वाली वैल्यू लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे, फिर हम आगे वाली वैल्यूज़ में से पुट कर दें। अब ये देखें कि ये हमारे पास जो पीछे वाली वैल्यू थी हमने वो लिख ली। हमने इसकी जगह पे क्या अज्यूम किया था, अभी क्या हमने फार्मूला लगा के पुट किया था। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू, तो आप ये देखो कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई, आर का स्क्वायर प्लस 2rn, ठीक है, और x की पावर n प्लस r माइनस 2 प्लस समीशन इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 0 और a r x n प्लस r। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे हमें n प्लस r का कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। हम कहते हैं कोफिशिएंट कंपेयर n प्लस r। ठीक है, n प्लस आर का कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, r को किससे रिप्लेस कर देंगे, r प्लस 2 से। r को किससे रिप्लेस कर देंगे, r प्लस 2। जब हम r को r प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे तो ये जो 2 है हमारे पास, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, n प्लस आर बच जाएगा। हमने इसी को यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, समीशन को हटा देंगे। तो देखो क्योंकि कोफिशिएंट को कंपेयर कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। और एक और काम करते हैं, एक काम हम ये करते हैं कि r की जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं। r की जगह पे हम क्या कर देते हैं, 1। तो ये देखो ये हमारे पास आ जाएगा a1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा देखो 1, ठीक है, प्लस, और ये 2n हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x और n प्लस r आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n प्लस r, क्योंकि ये आप चलो लिख ही देते हैं, n प्लस आर 2 माइनस 2। ये 2 से कैंसिल हो गया। ये तो पहले से ही n की वैल्यू है, तो ये जब हम इसमें लिखेंगे n प्लस आर 2 तो ये वैल्यू पहले छोटी है, तो ये वाली वैल्यू आएगी ही नहीं। ये वाली वैल्यू इसमें लिखेंगे नहीं, तो हमारे पास सिर्फ यही वाली वैल्यू आएगी। तो अभी हमारे पास क्या बन जाएगा, a1 1 प्लस 2n और xn प्लस r। ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी ये देखो कि ये a1 इक्वल टू 0, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a1 इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस 2n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये a1 इक्वल टू 0 तो हो सकता है, लेकिन 1 प्लस 2n इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/2। तो ये मतलब जो हमने सवाल में शुरू में x की जो हमने y की वैल्यू लगाई है, फिर ये तो सिर्फ उस केस में इस्तेमाल होगा जब हमारे जब फार्मूले के अंदर यहाँ पे 1/4 होगा, तो सिर्फ ये उसी केस में इस्तेमाल होगा। बाकी जर्नल फार्मूले में ये वैल्यू इस्तेमाल नहीं होगी। तो इस वजह से कि यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यहाँ तक क्लियर हो गई। उसके बाद ये a1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अगेन रीराइट
इक्वेशन नंबर 6, हम इक्वेशन नंबर 6 को दोबारा लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास क्या थी, हमने यहाँ पीछे देखी थी। इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास ये थी, सिग्मा ए आर के प्लस आर एन स्क्वायर। उसके बाद फिर हमारे पास ये इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे तो देखो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी। ये हमने इक्वेशन नंबर 6 लिख ली। हमने इक्वेशन नंबर 6 में क्या किया था, के को रिप्लेस कर दिया था एन से, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 0 ए ओवर आर, के की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एन का होल का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एन प्लस आर माइनस 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओवर आर एक्स एन प्लस आर। अब हमने क्या करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, कोफिशिएंट को फिर से एक दफ़ा कंपेयर करना है, और इस दफ़ा हमने करना है एन प्लस आर के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे एन प्लस आर का कोफिशिएंट बनाना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, आर को आर प्लस 2 रखना पड़ेगा। जब हम आर को आर प्लस 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एन प्लस आर का कोफिशिएंट आ जाएगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर करने लगे हैं, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए ओवर आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखो ये क्या है, एन प्लस, और ये आर की जगह पे हमने क्या रखना है, आर प्लस 2, ठीक है, आर प्लस 2 रख लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, माइनस एन का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो इसका एन प्लस आर बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए आर, ठीक है, ये ए आर आ गया, सॉरी ये ए आर नहीं, ए आर प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने आर की जगह पे वैल्यूज़ पुट करी हैं। और एक्स यहाँ पे भी आ जाएगा एन, और ये जो आ जाएगा एन प्लस आर बन जाएगा। इसी तरीके से ये आ जाएगा ए आर, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स, ये हो जाएगा सॉरी आर प्लस 2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारे पास आर प्लस 2, और एक्स की पावर हो जाएगा एन प्लस आर, ठीक है, ये चीज़ बच जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये देखो हमारे पास कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इस फार्मूले को पहले खोल लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, एन प्लस आर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको पहले खोलते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन प्लस आर प्लस 2 माइनस एन। एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा इसको हम माइनस में लिख लेते हैं। तो जब हमने माइनस में लिखा तो ये वाली माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया 2n प्लस 2 प्लस आर, और इधर से हमारे पास क्या आ गया, r प्लस 2, ये चीज़ बन गई। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम इसको यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर देंगे। सॉरी मैं इक्वल टू 0 लगाना भूल गया हूँ, ये इक्वल टू 0 सबके साथ आएगा, ठीक है, तो ये आप लोग ने लगा लेना है। अब इसकी हम इसको यहाँ पे पुट करने लगे हैं, उसकी वैल्यू के अंदर, तो हमारे पास ए आर प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, आर प्लस 2, और इधर आ जाएगा 2n प्लस 2 प्लस आर आ गई। फिर देन ये हमारे पास इसके साथ साथ क्या आ जाएगी, इसके साथ अब ये देखो कि हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, प्लस ए आर प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0, ये चीज़ थी। सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये है ए खाली आर ही आएगा, क्योंकि हमने एन प्लस आर तो यहाँ पहले से ही बना हुआ था, तो जब ये बना हुआ था तो यहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं थी, तो ये ए आर ही रहेगा। देन अब हम ये ए आर की वैल्यू निकालते हैं, तो ए आर को हम इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए आर प्लस 2, ठीक है, आर प्लस 2 और 2n प्लस 2 प्लस आर इज इक्वल टू माइनस ए ओवर आर। तो यहाँ से देखो ए आर प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये माइनस ए ओवर आर, नीचे क्या आ जाएगा, आर प्लस 2 और 2n प्लस 2 प्लस आर, ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ए आर प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या फाइंड करते हैं, अब हम इवन वैल्यूज़ फाइंड करते हैं कि ए इवन वैल्यूज़ में कब होगा। जैसे इवन वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी, 0, फिर ए की 2, फिर ए की 4 और ए की 6। इसमें ए की वैल्यूज़ क्या होंगी, और ए की पावर 1, ए की पावर 3 और ए की 5 और ए की 7, इसमें ए की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इवन और ऑड्स। तो हम पहले क्या करते हैं, फाइंड इवन वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक तो लेंथी प्रूफ है, और इसमें क्योंकि हमने सीरीज़ मेथड से इसको फाइंड करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, तो हम इसका फाइंड द इवन वैल्यूज़ निकालते हैं। इवन वैल्यूज़ में निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर को 0 पुट करेंगे, आर को क्या रखेंगे, इक्वल टू 0। और जो हमने अभी लास्ट एक्सप्रेशन निकाला है, हमने क्या लास्ट एक्सप्रेशन निकाला है,
ए आर प्लस टू इज इक्वल टू माइनस ए ओवर आर, नीचे क्या आ जाएगा आर प्लस टू, उसके बाद हमारे पास क्या आया था 2 प्लस आर। आई थिंक सो यही था हमारे पास रिलेशन, देख लेते हैं एक दफ़ा पीछे से। हाँ, यही हमारे पास रिलेशन आया था। अब देन हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आर की जगह पे हमने क्या लिखा है कि आर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो जब आर की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा आर प्लस 2 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए नॉट, और ये हमारे पास हम इसको लिख देंगे ए। ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखो जब ये 0 पुट होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और 2 एंड एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 2। ठीक है। और उसके बाद ए नॉट इज इक्वल टू माइनस ए, सॉरी ये ए नॉट क्यों होगा, आर की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, सिंपल। तो क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 0 तो ऊपर है हमारे पास मौजूद, तो 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 1। हम 1 फैक्टोरियल लिखें या 1 लिखें, बात एक ही है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 को भी 1 ही लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, और इनमें से जब कॉमन निकाला तो 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा n प्लस 1। ये वाला 2 और ये वाला 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, a की 2 इज इक्वल टू माइनस a, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हम इसको 1 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, r को हमने क्या पुट किया था, 0 पुट किया था। अब हम r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, r की वैल्यू अब हम 2 पुट करते हैं, r इज इक्वल टू 2। जब r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या था, a r प्लस 2, r की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं 2, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है माइनस a और r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a r की 4 आ जाएगी। फिर अब r प्लस 2, तो नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है 2n एज इट इज़ रहेगा प्लस 2, और ये 2 कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2n प्लस 4। अब इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से जब देखो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a की 4 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस। और उसके बाद अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज़ बनेंगी, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, माइनस a की 4 नीचे। अब हमने क्या लेना है, 4 को कॉमन लेना है। अब हम यहाँ से अगर 4 को कॉमन ले लें तो हमारे पास देखो अंदर क्या बचेगा, अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या, हम 4 को कॉमन लेने की बजाय हम 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ से काम करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लिए, अंदर 2 बच गया। ठीक है। और इधर से भी 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या अब हमारे पास बच जाएगा n प्लस 2 बच जाएगा। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 हमारे पास मिलके क्या बना देगा, इसको a की 4, ये बना देगा 2 की स्क्वायर, और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद n प्लस 2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, a4 को और a2 को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। a4 को a2 को आपस में हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमने r की वैल्यू पुट करी थी, r की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी 2, तो यहाँ पे हमारे पास a2 की वैल्यू लगानी थी, मिस्टेक कर दी जल्दी में। तो a2 की वैल्यू अब यहाँ पे लिखेंगे, जो हमने a2 की वैल्यू आई है फाइंड करी है, वो a4 में हम यहाँ पे पुट करने लगे हैं। तो देखो हमारे पास अब जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a4 इज इक्वल टू, सबसे पहले -1, यहाँ पे सारी वैल्यू लिख लेते हैं, a4 वाली 2 का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल और n प्लस 2। सिमिलरली अब यहाँ पे a2 की वैल्यू लिखते हैं, a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है माइनस, ठीक है, a और 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 का फैक्टोरियल और n प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो n प्लस 2, n प्लस 1, 1 और 2, तो ये तो आपस में फैक्टोरियल बनता जा रहा है, और ये माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो ये देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की 4 इज इक्वल टू a नॉट, नीचे हमारे पास देखो क्या आ रहा है, नीचे ये 2 की पावर कितनी हो गई 4, उसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा n प्लस 2 और n प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, r की पावर हम क्या पुट करें कि हमारे पास 6 आ जाए, तो a की पावर 6 निकालने के लिए अब r को हम 4 पुट करते हैं, फार्मूले में सेम वैल्यूज डालते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है, तो इसमें जब वैल्यू डालते हैं यहाँ पे 6 आएगा। तो देखो, तो हमने 6 बनाना है, तो r की जगह पर हमने 4 पुट किया ना, r की जगह पर हमने 4 पुट किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 6, तो a, और ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर 6 आ जाएगी। फिर ऊपर हमने a की जगह पे 4, तो ये आ जाएगा a की पावर 4। ठीक है, नीचे अब नीचे वैल्यूज़ लिखनी है, नीचे वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी r, तो ये हो जाएगा 6,
और यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n प्लस 2 फार्मूले का और r की जगह पे 4 तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से देखो कि हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, इनमें से भी हम 2 को कॉमन निकाल लें तो a की पावर 6 इज इक्वल टू a माइनस 4। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकालें तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, इधर से 2 कॉमन निकालें तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 2n प्लस 3, सॉरी यहाँ पे n प्लस 3 हो जाएगा। अब आप ये देखो कि ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलके क्या आ जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा। तो a की पावर 6 इज इक्वल टू a की पावर 4 और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये 3 फैक्टोरियल हो गया और n प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे a की पावर 6 है ना और a की पावर 4 की वैल्यू हमने ये वाली निकाल ली है। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करो और a की पावर 6 की वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, इसकी a की पावर 6 की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास आंसर क्या है, a की पावर 6 का माइनस a की पावर 4 इज इक्वल टू नीचे क्या है 2 की स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल और n प्लस 3, ये चीज़ बन गई। अब हमने क्या करना है, इसकी a की 4 की वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं तो a की पावर 6 इज इक्वल टू -1। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल और n प्लस 3 और a की पावर 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है उसको देखते हैं। वो हमारे पास वैल्यू आई है a, यहाँ क्योंकि वो प्लस था तो ये प्लस हो गया, 2 की पावर 4 2 फैक्टोरियल और n प्लस 1 और n प्लस 2। ठीक है, इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, कोई मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस a नॉट। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 6, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल और n प्लस 3 n प्लस 2 और n प्लस 1। ये यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ बन गई। इसी तरीके से हम अब ऑड में चले जाते हैं, ऑड नंबर्स में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, r को 1 रखते हैं, r को क्या रखते हैं 1। तो जब हम r को 1 रखेंगे फार्मूला हमारे पास क्या है, a r प्लस 2 इज इक्वल टू a ओवर r और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा r प्लस 2n प्लस 2 प्लस r। ठीक है, यहाँ पे हम r की जगह पे क्या पुट करने लगे, 1 पुट करने लगे। तो देखो जब r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो ये r की जगह पे 1 पुट किया तो ये आ गया हमारे पास r, ये 3 आ जाएगा क्योंकि 1 प्लस 2 3, ये 3 आ जाएगा। इधर जब पुट करेंगे तो ये a1 हो जाएगा और r प्लस यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये भी 1 हो जाएगा, 2n प्लस 2 प्लस 1 हो गया। इसको हम लिख लेते हैं सिंपल करके तो ये हो जाएगा a की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर 1, ये हो जाएगा 3 2n प्लस 2 प्लस 1, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने a1 निकाला था, a1 पीछे हमने क्या निकाला था, a1 तो हमारे पास पीछे 0 आ रहा था। ये कहाँ निकाला था हमने a1, ये रहा, a1 हमारे पास क्या था 0। तो इसका मतलब कि यहाँ पे a1 हमारे पास क्या है 0, तो a3 हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, एज वी नो दैट a1 इज इक्वल टू 0, तो जिससे भी सारी वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगी। सिमिलरली अब हम r की जगह पे 3 पुट करते हैं तो देखो वापस फार्मूले में लगाएंगे तो a की पावर 5 हो जाएगा और ये ऊपर a की पावर 3, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2n प्लस 5। तो देखो a की पावर 3 तो इसका मतलब a की पावर 5 भी हमारे पास क्या आ गया 0। सिमिलरली a की पावर 7 भी हमारे पास क्या है 0। इसका मतलब जितने भी ऑड नंबर्स हैं, जितने भी हमारे पास ऑड सीरीज आ रही हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं सारी, a1 a3 a5 a7, ये हमारे पास सारी 0 आ रही हैं, क्या आ रही हैं 0 आ रही हैं। और जो इवन सीरीज़ हैं उनमें हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसकी इवन सीरीज़ को वैल्यूज़ रखते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, सवाल भी थोड़ा लंबा था, तो बस इसको अब ख़त्म की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल एंड रह गया थोड़ा सा, इंशाल्लाह बस ये थोड़ा सा रह गया और उसके बाद ये अपनी तकमील तक पहुंच चुकी है वीडियो वैसे भी। अब हमने y की वैल्यू क्या निकाली थी, सबसे पहले हमने y की वैल्यू निकाली थी y सिग्मा इन्फिनिटी r इक्वल टू 0 a r
एक्स, ठीक है, और उसके बाद हमने निकाला था एन प्लस आर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि के को एन से रिप्लेस कर दिया, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, के की जगह पे एन आ जाएगा। ये चीज़ आने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास जो वाई की सीरीज़ है ये वो क्या बनी है, ए नॉट, ठीक है, ए नॉट आई है, उसके बाद एक्स की पावर यहाँ पे एन आ गई, फिर ए टू, और x की पावर हमारे पास क्या आ गई, n प्लस टू आ गई। इसी तरीके से हमारे पास a की 4, x की पावर n प्लस 4, फिर a की 6, x की पावर n प्लस 6, और इस तरह से आगे सोन ये चलती रहेगी। अब इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। इनकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या है उसको उसको देख लेते हैं। ये तो वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपल तो y इज इक्वल टू ए नॉट ओवर एक्स ओवर एन प्लस ए की पावर 2, ठीक है। a2 की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, हम उसको देखते हैं। a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस ए नॉट 2 की फैक्टोरियल, ठीक है, 1 फैक्टोरियल और n प्लस 1, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है इसकी, माइनस ए नॉट एक्स की पावर n प्लस 2, डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है 2 का स्क्वायर, 1 का फैक्टोरियल और n प्लस 1। इसी तरीके से अब यहाँ पे प्लस, ठीक है, अब प्लस आ रहा है, और यहाँ पे अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू को भी देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है ए नॉट ऑफ एक्स n प्लस 4, डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर, 4 आ रहा है, 2 की 4, यहाँ पे आ रही है 2 का फैक्टोरियल और n प्लस 1 और n प्लस 2। ए की पावर 6 में हमारे पास क्या आ रहा था वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको माइनस आके लिख दें। अब देखो हमें जो फार्मूला, जो हम रट्टा लगाते हैं फार्मूले को, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो प्रूफ किया, ए की वैल्यूज़ निकाली, उससे हमें साइन का पता चल गया, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो ए की पावर 0 एक्स एन प्लस 6, और इसका हमारे पास आंसर क्या आया है, इसका आंसर हमारे पास आया है 2 की पावर 6, 3 फैक्टोरियल और n प्लस 1, n प्लस 2 और n प्लस 3, एंड सोनिया से आगे चलती जा रही है इक्वल टू 0, ठीक है। ये आगे ऐसे पावर इसकी चलती जा रही है। तो अब ये देखो कि y की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, अगर हम इसको सिग्मा में लिखेंगे, अगर समीशन में लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी r इज़ इक्वल टू 0 ए नॉट और x n प्लस 2 r, ठीक है, n प्लस 2 और r हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरीके से 2 r, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास r का फैक्टोरियल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास सीरीज चलती जा रही है, r फैक्टोरियल, फिर r प्लस 1, फिर r माइनस 1, ठीक है, इस तरह से ये फैक्टोरियल हमारे पास चलती जाएंगे। और n प्लस 1, n प्लस 2, ठीक है, और ये भी आगे चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, ये n प्लस r तक ये वाली जाएगी। और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 ओवर r, क्योंकि ये n प्लस 2 r है, फिर यहाँ पे कम होती होती कहाँ तक जाएगी, r तक की ये वैल्यू हमारे पास जाएगी। अब यहाँ पे जो a है, a को हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू को हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू को हम अपनी मर्जी से क्यों रख सकते हैं, क्योंकि a इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, a हमारे पास क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जिसकी वजह से हम a की वैल्यू को खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अब a की वैल्यू हम खुद से डिसाइड करेंगे, तो हमारे पास a नॉट क्या आया, a 1 ओवर 2 n, ठीक है, और n का फैक्टोरियल, ये हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है। अब इस a नॉट की वैल्यू को हम इन फार्मूले में यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। देखो हमारे पास क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 1 2 n ओवर n का फैक्टोरियल, उसके बाद x n प्लस 2 ओवर r, ठीक है, माइनस 1 ओवर r, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, 2 ओवर r नीचे, क्योंकि ये सारी वैल्यू अब लिखनी है, r का फैक्टोरियल, ठीक है, उसके बाद n प्लस 1 n प्लस r, ठीक है, ये ऐसे आगे तक कंटिन्यू, इसे हम 2 कर लेते हैं, सॉरी ये 2 कर लो, और इसको फिर आगे n प्लस r कह लो, ठीक है, ये ऐसे कंटिन्यू चलती जा रही है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि ये हमारे पास n फैक्टोरियल है, फिर ये n प्लस 1 है, n प्लस 2 है, तो ये यहाँ पे हम इसको रोक लेते हैं, इसके फैक्टोरियल को यहाँ पे रोक लेंगे, तो ये हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, वो देखो, y इज इक्वल टू r इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक हो जाने के बाद अब ये -1 को हम शुरू में लिख लेते हैं, -1 ओवर r, ये चीज़ बन गई। फिर
अब ये n+2r है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू बनानी है 2n+2r की। तो ये 2n है और ये 2r है, तो ये दोनों बेसिस सेम है, तो क्या होती है, पावर ऐड होती है। पावर क्या होती है, ऐड। तो ये देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, xn+2/r, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n+2/r, ये चीज़ बन गई, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। बाकी हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, बाकी हमारे पास बच गई 1, और हमारे पास क्या बच गई, आर फैक्टोरियल n प्लस आर का फैक्टोरियल, ये चीज़ आ गई। अब इस सारी चीज़ को हम बेसल फंक्शन में किस तरीके से लिख सकते हैं। बेसल फंक्शन जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल फंक्शन है, कौन सा, फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल फंक्शन, वो हमारे पास क्या है, जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 1 माइनस आर, ठीक है। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x/2, और इन सबको पावर दे सकते हैं n+2r की, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 r फैक्टोरियल और n+r, ठीक है, फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर हम गैमा लिखें तो गैमा का साइन हमें पता है कि गैमा को भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि बस हमारे पास क्या होगा, एक 1 का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 1 माइनस आर x/2 n+2/r 1 r फैक्टोरियल गैमा n प्लस आर माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और ये हमारे पास इस तरीके से, ये हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल फंक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल फंक्शन आ गया। अब हमने सेकंड काइंड जब निकालना है तो हम k को, हमने जो n पुट किया था, अब k को -n पुट करेंगे। अब हमें ये सारी इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में जहाँ n है वहाँ पे -n पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंड काइंड ऑफ बेसल फंक्शन बन जाएगा, सेकेंड काइंड ऑफ बेसल फंक्शन। तो देखो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, j -n ऑफ x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -r x/2 -n+2/r, ये हमारे पास आ जाएगा r का फैक्टोरियल गैमा फंक्शन, और इस तरह से -n+r+1। ये हमारे पास क्या हो गई, सारी वैल्यू हमारे पास होगी सेकंड ऑर्डर ऑफ सेकंड काइंड ऑफ बेसल फंक्शन। अब इसको जनरल फंक्शन में किस तरीके से लिखेंगे, जो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होता है बेसल फंक्शन का, वो क्या होता है, y इज इक्वल टू a jn ऑफ x प्लस, ठीक है, b jn माइनस jn ऑफ x। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो कि हमारे पास माइनस क्यों आएगा, हमारे पास माइनस इस वजह से आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू ही माइनस पुट करी है, तो ये -n ऑफ x आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, बेसल फंक्शन का जनरल फंक्शन फार्मूला है। क्या है, जनरल, जिसमें हमारे पास फर्स्ट काइंड भी और सेकंड काइंड भी आ रहा है। जैसे हमने लेजेंडर पॉलिनोमियल में पढ़ा था, लेजेंडर फंक्शन में, कि हमारे पास एक Pn ऑफ x था और एक Pm ऑफ x था, ठीक है। तो ये हमारे पास उसमें ये फर्स्ट काइंड था, ये सेकंड काइंड था। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बेसल का फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलेशन है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास ये सीरीज फंक्शन से हमने फार्मूले निकाल लिए। अब आगे इसके कुछ प्रूफ हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके छोटे से प्रूफ करेंगे, जिसमें हम jn ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे और jn ऑफ x की वैल्यू मुख्तलिफ वैल्यूज़ रखेंगे n की, और इसके प्रूफ को करेंगे। पेपर में इंपॉर्टेंट सवाल के तौर पर ये हमारे पास प्रूफ आ जाते हैं। अब हमें ये सारे इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट ये फार्मूले लिखेंगे और उसको फिर आगे सोल्व करेंगे। होपफुल आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछ लेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।